के बेटे ने कुछ ना करके जिले में नाक कटवाई, उसके बाद से इन्होंने स्वयं ही अपना नाक काट लिया, तो नाक तो कटना ही था। नाक कट गई है। जी, बिल्कुल नाक कट गई है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। जी, बिल्कुल अब जिनको उन्होंने अपने बेटे को सांसद बनाया, फिर उन्होंने कोई काम नहीं करा। हर जिले में, हर गाँव में, हर विधानसभा में इनका विरोध है, इनको भगाया जा रहा है, तो नाक तो कटनी ही ना फिर। ये तो कह रहे हैं कि जो वहाँ पे साजिश तहत मुझे मारने का प्लान था। जी वर्तमान सरकार में जो मंत्री हैं, उससे बाद से प्रोटोकॉल लेके चल रहे हैं, सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं। उस बीच में वीडियो आता है कि ये खुद ही जो गांव का निवासी था उसको मार रहे हैं। तो कैसे ये मान सकते हैं कि इनको मारा गया, और जितने भी इनके साथ में घायल हो सबके नाक पे ही चोट लगी है, कहीं और भी तो लगनी चाहिए थी। कैबिनेट मंत्री हैं, कहते हैं निषादों का हम भला कर रहे हैं। कहाँ निषादों का भला कर, निषाद पार्टी से कितने निषादों को इन्होंने टिकट दिया। मैदावल में टिकट दिया इन्होंने, अनिल त्रिपाठी को टिकट दिया, किसी निषाद को दिया नहीं। किसी गरीब निषाद को इन्होंने लड़ाया नहीं। लड़ाते अपने दोनों लड़कों को, किसी को विधायक बनाते, किसी को सांसद बनाते हैं, खुद मंत्री हैं। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। आपको बता दूं, छठे चरण में संत कबीर नगर जिले में चुनाव होना है, लेकिन संत कबीर नगर जिले से इस समय काफ़ी चर्चा इसलिए है क्योंकि संजय निषाद जाते हैं कार्यक्रम में। संजय निषाद जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उनके लड़के परवीन निषाद यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और दोबारा वही प्रत्याशी हैं। वो जाते हैं कार्यक्रम में मोहम्मदपुर कठार में, और वहाँ पे एक बवाल हो जाता है, उनके नाक पे चोट लग जाती है। उनका आरोप है कि समाजवादी गुंडे वहाँ पे रहते हैं, यादव समाज के, वो लोग उनके हमला करते हैं। वहीं दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं, ये संजय निषाद ही हाथ उठाए हैं। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव अंशिका पांडे जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे जो मामला हुआ मोहम्मदपुर कठार का? जी, वो मामला ये था कि इनके जो संजय निषाद जी के सुपुत्र हैं, जो माननीय सांसद है संत कबीर नगर के, उन्होंने बीजेपी से जीतने के बाद कभी भी 5 वर्षों तक ना ही जिले का हालचाल लिया, ना ही लोगों जो उन्होंने वादा करा था हर गांव में जाके सड़कें बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वही वहां के निवासियों के द्वारा वो सवाल पूछा गया था कि आपने ये रास्ता बनाने के लिए वादा किया था, फिर आपने करा नहीं, क्या रीजन है? तो उसपे ये, क्योंकि ये बहुत ईगोइस्टिक है, इनमें घमंड बहुत ज्यादा है, तो ये उसको अभद्र भाषाओं के साथ उनको बोलने लगे, फिर गाली गलौज करने लगे। तो इसपे उन्होंने पहले, आप वीडियो में देख सकते थे, उन्होंने पहले खुद ही हाथापाई करी थी। उसके बाद से ये बोलते हैं कि समाजवादी गुंडों ने काम करा है। ये इनका केवल बकवास बातें हैं, केवल इनकी। क्या ये लोग ऐसे ही करते हैं या कि पहली बार होता है? ये लोग ऐसे ही करते रहते हैं। जैसे अभी राजभर जी इनके आए थे, इनके पार्टी के जो मंत्री बनाए गए हैं, उन्होंने जब ये नंदनी राजभर की हत्या करी गई थी, तो उन्होंने भी इल्जाम लगाया था कि समाजवादी के गुंडों के द्वारा ये कराया गया। तो उसी प्रकार से ये उन्होंने जो कूटनीति रची है कि इससे हम सिंपैथी पा के चुनाव जीत सकते हैं, तो ये सरासर गलत है और ये चुनाव हार रहे हैं, यही इनकी प्लानिंग है। ये तो कह रहे हैं कि जो वहाँ पे साजिश तहत मुझे मारने का प्लान था। जी वर्तमान सरकार में जो मंत्री हैं, उससे बाद से प्रोटोकॉल लेके चल रहे हैं, सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं। उस बीच में वीडियो आता है कि ये खुद ही जो गांव का निवासी था उसको मार रहे हैं। तो कैसे ये मान सकते हैं कि इनको मारा गया, और जितने भी इनके साथ में घायल हो सबके नाक पे ही चोट लगी है, कहीं और भी तो लगनी चाहिए थी। के बेटे ने कुछ ना करके जिले में नाक कटवाई, उसके बाद से इन्होंने स्वयं ही अपना नाक काट लिया, तो नाक तो कटना ही था। नाक कट गई है। जी, बिल्कुल नाक कट गई है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। जी, बिल्कुल जिनको उन्होंने अपने बेटे को सांसद बनाया, फिर उन्होंने कोई काम नहीं करा। हर जिले में, हर गाँव में, हर विधानसभा में इनका विरोध है, इनको भगाया जा रहा है, तो नाक तो कटनी ही ना फिर। कैबिनेट मंत्री हैं, कहते हैं निषादों का हम भला कर रहे हैं। कहाँ निषादों का भला कर, निषाद पार्टी से कितने निषादों को इन्होंने टिकट दिया। मैदावल में टिकट दिया इन्होंने, अनिल त्रिपाठी को टिकट दिया, किसी निषाद को दिया नहीं। किसी गरीब निषाद को इन्होंने लड़ाया नहीं। लड़ाते अपने दोनों लड़कों को, किसी को विधायक बनाते, किसी को सांसद बनाते हैं, खुद मंत्री हैं। कहते हैं एक टिकट और ले लिए अपने समाज का। कोई टिकट विकट नहीं लिए हैं, ये केवल इनकी बकवास बातें हैं। अपने बिरादरी के नाम पे ये राजनीति कर रहे हैं कि हम मजबूत रहे, बाकी किसी का भला नहीं करने वाले। सबसे ज्यादा अगर इनका कोई विरोध कर रहा है तो निषाद कर रहे हैं। अभी क्या होगा? परवीन निषाद भाजपा से, पप्पू निषाद सपा से, बसपा से मोहम्मद आलम, क्या होगा संत कबीर नगर का रिजल्ट? संत कबीर नगर का रिजल्ट है, पप्पू निषाद जी जीत रहे हैं, एक तरफा जीत रहे हैं, और 1 लाख से वो लीड करेंगे। उनका एक बयान वायरल होता है, कहते हैं कि एनडीए जीत रहा है। जी, वैसे तो प्रधानमंत्री के भी कई बयानबाजी ऐसे हुए हैं कि हेलीकॉप्टर से बाय रोड बेटी पटाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे करके वो खुद ही बोलते रहते हैं। 46 में 56 मुख्यमंत्री जी का है।
तो ऐसे जुबान छूट जाती है, इस पे ज्यादा गौर करने वाली बात नहीं रहती। जुबान फिसली थी या कुछ दिल की आवाज निकल गई? कोई दिल की आवाज नहीं, ऐसे दिल की आवाज तो कहा जाए तो कई लोग की जुबान छूटती है, तो दिल की आवाज तो वो हो नहीं सकती है। तो वो पीडीए का उन्होंने एनडीए बोल दिया तो वो जुबान छूट गई थी उनकी, बाकी कुछ नहीं। अभी जिस प्रकार से उनको टिकट दिया गया है, काफी अभी ऐसे समाजवादी पार्टी के जो टिकट मांग रहे थे वो अभी नहीं साथ चल रहे, क्या कारण है? जी, वो टिकट लेने के लिए आए थे, टिकट नहीं मिला तो वो छोड़ के चले गए, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। कई और हैं जो तो चले गए, जो अभी हैं वो भी नहीं चल रहे हैं साथ में। कोई ऐसी कोई बात नहीं है, जो है अभी नहीं चल रहा है, सबका अपना व्यक्तिगत कार्य होता है। अभी बहुत से लोग जो है नहीं चल रहे हैं, वो आने वाले समय में बिल्कुल क्षेत्र में चलेंगे। अभी परवीन निषाद को बात करें, पप्पू निषाद का, तो कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको? उनको हर समाज का समर्थन है, उनको सबसे ज़्यादा समर्थन निषाद का, यादव समाज का, माइनॉरिटी समाज का, हर समाज का उनको समर्थन है। माइनॉरिटी से बसपा ने प्रत्याशी दे दिया, कहा जा रहा है कि सपा को जो है कमजोर करने के लिए दिया गया। वो बाहर ही हैं और पहली बात तो उनको कोई जानता नहीं है। आपने जितने भी लोगों ने लिस्ट जारी होने के बाद यही सवाल किया है कि ये हैं कौन? तो उनको कोई जानता है नहीं, तो वो कैसे जीतेंगे? हमको नहीं लगता है कि उनको माइनॉरिटी का वोट मिलने वाला है। कहीं बसपा का भाजपा से कोई गठबंधन तो नहीं है, इस प्रकार हो रहा है? नहीं, बसपा का भाजपा से गठबंधन है, क्योंकि अभी देखिए अतीक अहमद के मामले में जब प्रयागराज में हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बसपा का नाम नहीं लिया। ये कभी भी बसपा का नाम नहीं लेते। इनकी लड़ाई केवल सपा से है, बसपा क्योंकि भाजपा में विलय हो चुका है। बस औपचारिकताएं बाकी है। विलय हो चुका है? जी बिल्कुल विलय हो चुका है। इनकी लड़ाई है ही नहीं, इनका सारा वोट भाजपा को जाता है। भाजपा पे ये तंज कसना है, भाजपा इनको बोलते हैं। तो कहीं मोहम्मद आलम से भाजपा को नुकसान नहीं, सपा को नुकसान नहीं होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता जाग चुकी है विगत विधानसभा चुनाव को देखते हुए, इसलिए अब कोई भी डाइवर्ट नहीं होने वाला है। किन मुद्दों को लेके आप लोग जो है जनता के बीच में जा रहे हैं लोकसभा चुनाव अपने प्रत्याशी के लिए? जी, हमारा विकास का मुद्दा है महिलाओं के लिए, जो हमारी शिक्षा योजना है, केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा, और बिजली और किसानों की आय दोगुनी करना, विकास कार्य जितने भी हैं समाजवादी सरकार में किए गए हैं, उसको आगे बढ़ाने का ही हमारा मुद्दा है इस चुनाव में। भाजपा कह रही है कि हमेशा जो है सपा के माफियाओं का ही साथ रहता है। क्यों, भाजपा में माफिया नहीं है क्या? सारे के सारे तो भाजपा में जितने भी कांग्रेस से भ्रष्टाचारी थे, सपा के गुंडे थे, सारे तो सारे भाजपा में मिल चुके हैं। अभी राज्यसभा चुनाव में उन्होंने वोट करा था, फिर भाजपा में चले गए, तो इसमें ये कहने लायक नहीं है, फिर भी कुछ भी बोलते रहते हैं। कौन कौन थे वो सपा के गुंडे जो भाजपा में चले गए? जी, जो भी 2-3 लोग थे, बाकी जितने भी थे आपके कांग्रेस पार्टी के जितने भी भ्रष्टाचारी थे, जिन्होंने घोटाला करा था, अजीत पवार को ले लीजिए, अशोक चौहान को ले लीजिए, ये सभी लोग, और ये क्या हेमंत सोरेन को ले लीजिए, ये सभी लोग भाजपा में जाके वॉशिंग मशीन से धुल चुके हैं। सपा के वो 2-3 गुंडे कौन हैं जो भाजपा में चले गए? अभी विगत राज्यसभा चुनाव में देखा होगा आपने, वही सब है। वो केवल संरक्षण के लेने के लिए भाजपा में गए, उनकी लड़ाई तो कुछ थी नहीं। अभी वो इस चीज को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने जितने मुकदमे उनके ऊपर थे वो सही थे, गलत नहीं थे। उनका नाम आप नहीं ले रही हैं, वो कौन गुंडे हैं जो गए हैं? जी, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, वो समाज को पता है। अभी हम बोल रहे तो समाज जान गया होगा कि किसकी बात कर रहे हैं। नहीं जानेंगे, दर्शक जानना चाहते हैं, बता दीजिए। जी, जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी करी थी उन्हीं की बात कर रहे हैं, चाहे वो मनोज पांडे, आप अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, किसी को भी ले लीजिए, जिसको समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाने का काम किया। अगर सरकार में उनके ऊपर मुकदमे लग गए तो वो उसको बीजेपी में जाके सही साबित करने का काम किया कि जो भी मुकदमे हमने जो भी वो किए थे गलत काम, वो सही है और हमको संरक्षण लेने की आवश्यकता है बीजेपी की सरकार में। मनोज पांडे भी गुंडे थे? जी, अभी उनका भी था, जो भी था सीबीआई ईडी वाला जो मैटर था उनका, उसी वजह से शायद वो गए हों। क्या कारण है लोग सपा छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं? जी, जिस तरीके से भाजपा ब्लैकमेल करती है कि या तो पार्टी में आ जाओ, बिक जाओ, नहीं तो फिर ईडी सीबीआई का तो है ही हमारे साथ में। तो ये जो एजेंसियां हैं भारत की, उसका दुरुपयोग करके लोगों नेताओं कुछ गलत होते हैं, कुछ कुछ को ये जेल में बंद करके, जैसे केजरीवाल जी हुए, संजय सिंह जी हुए, आजम खान साहब हुए, तो इन लोग को ये जेल में डाल के या तो परेशान करेंगे या तो डरा धमका के अपने पाले में बुला लेंगे। बात करें आजम खां का, प्रत्याशी को अखिलेश यादव नहीं देते हैं टिकट, वहां पे जो है प्रचार भी नहीं करने जाते हैं रामपुर में। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आजम खान साहब का ये खुद का बयान तो है नहीं कि हमारे प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया फिर प्रचार करने नहीं गए। ये सब अफवाहें हैं, इन पे ज्यादा ध्यान देने के योग्य नहीं। उनके जिला अध्यक्ष जो आजम खां के करीबी है वो भी बसपा को सपोर्ट करते हैं। अब करे, अब किसी क्या मान सकता है उसमें कहा नहीं जा सकता है। अब दल के साथ जो ईमानदार रहेगा उसी का साथ देंगे, उसी की बातें करेंगे। दल के साथ जो बेईमानी किया उसकी कोई बातें नहीं कर सकते। क्या यहाँ संत कबीर नगर जो गुटबाजी है, जो लोग टिकट मांग रहे थे, क्या वो गुटबाजी समाजवादी खत्म कर पाएगी?
जी, पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, जो भी गुटबाजी है वो बाहरियों के द्वारा गुटबाजी करी गई थी, अब वो पार्टी से निकल चुके हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, समाजवादी पार्टी साफ हो चुकी है। अभी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रहा है, कल पप्पू निषाद के जो है कार्यक्रम में वहाँ पे एक समाजवादी कार्यकर्ता ने एक दूसरे समाजवादी कार्यकर्ता को मारा, दोनों माइनॉरिटी थे। नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बात कोई और थी, समाजवादी का मैटर नहीं था, बात किसी और चीज़ का था, जिसको समाज में ना उजागर करके समाजवादी का लड़ाई समाजवादी से हो गया, ऐसा बताया जा रहा है, तो वो मैटर कुछ और था। क्या मामला था? मामला कुछ भी अपना व्यक्तिगत मामला था, पार्टी को लेके कोई मामला नहीं था उसमें। और जिसका परिवार बड़ा होता है, परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उसमें बाहरी का काम मजा लेना, तो वो वही काम कर रहे हैं, बाकी समाजवादियों को कोई दिक्कत नहीं है। बात करें 4 जून को भाजपा कह रही 400 पार जा रहे हैं, क्या होगा? 400 पार कैसे जाएंगे? इनकी यूपी में पूरी सीटें नहीं मिलने वाली, बिहार में नहीं मिलने वाली, अरुणाचल में नहीं लड़ रहे, असम में इनका बुरा हाल है, तो पाएंगे कहाँ से ये? कहाँ से पाएंगे? हमको नहीं लगता, पाकिस्तान से लाएंगे तभी 400 पार हो पाएगा। कह रहे हैं यूपी में सब ले जा रहे हैं 80 में 80। यूपी में जब इनकी लहर थी तब नहीं ले पाए 80 के 80, तो अब क्या लेने वाले हैं? अब तो ये भगाए जा रहे हैं गाँव-गाँव में से। जी। क्या होगा यूपी में? यूपी में अब ये भाजपा खत्म हो रही है, भाजपा खत्म हो रही तो कौन आएगा? सपा आएगी। सपा आएगी तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अब प्रधानमंत्री हम बता चुके हैं, प्रधानमंत्री जो भी रहेगा वेल एजुकेटेड रहेगा, पढ़ा लिखा रहेगा, काम करने वाला रहेगा, जैसे विगत हमारे सरकारों में किया गया था वैसे ही। तो आपको बता दूं ये अंशिका पांडे जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव हैं। इन्होंने हर मुद्दे पे बेबाकी से बात रखा। संतोष चौहान, सच बात लाइव।